शेख रशीद शेख शफी। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। हर दिल अजीज रहनुमा, गरीब दोस्त और खादिम कौम जनाब शेख रशीद साहब के इंतकाल से जैसे पूरा शहर ही सदमे में है। जहां उनका जस्ते खाकी लाते वक्त एम्बुलेंस के साथ गाड़ियों का एक लंबा काफिला नजर आया। लोग रास्ते के किनारे खड़े होकर इस गमनाक मंजर का नजारा करते नजर आए, जहां उनके आखिरी दीदार को लोगों की एक लंबी कतार रोती बिलखती सदमे से निढाल नजर आई। जहां उनके जनाजे में हजारों की भीड़ मौजूद रहकर उनसे वालेहाना मोहब्बत का सबूत देती नजर आई। वहीं तदफीन के बाद उनके आबाई मकान पर उनके वारसीन अहले खाना को पुरसा देने के लिए लोगों का जैसे तांता बन गया, जिनमें हर समाज, हर धर्म, हर मजहब और हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा अफराद की अच्छी खासी तादाद शामिल है। मालेगांव प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी अखबारात और न्यूज चैनल के जिम्मेदारान ने आसिफ शेख और उनके बरादरान को उनके आबाई मकान पहुंचकर दिलासा और तशफ़ी दी। वहीं आज जारी सरमाई इजलास में असम्बली स्पीकर ने खड़े होकर जनाब शेख रशीद साहब के लिए ताज़ियती कलमात अदा किए। असम्बली हॉल के पूरे सदन में लोगों ने खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि यानी खराज अकीदत पेश की। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। शेख रशीद शेख शफी यांचा जन्म 1 जून 1956 रोजी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे झाला। त्यांचे शिक्षण 7वी पर्यंत झाले होते। शेख रशीद शेख शफी यांनी शेख अब्दुल कादिर शिक्षण संस्थेचे स्थापना करून गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय केली होती। त्यांनी आयशा हकीम मेडिकल ट्रस्टचे संस्थापक तसेच एज्युकेशन अँड वेलफेअर सोसायटीचे संचालक म्हणून उत्तम कार्य केले होते। महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाचे ते काही काळ अध्यक्ष होते। शेख रशीद शेख शफी सन 1985 ते 1999 या कालावधीत मालेगाव नगरपालिकेचे सदस्य होते। त्यांनी मालेगाव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष म्हणून कार्य केले होते। ते सन 1999 व सन 2004 मध्ये मालेगाव मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आले होते। अशा या समाजसेवकाचे सोमवार दिनांक 4 डिसेंबर 2023 रोजी दुःखद निधन झाले। सन्मान्य सदस्यांनी स्तब्ध उभे राहून शोक प्रस्ताव संमत करावा अशी विनंती आहे। ओम शांती। शोक प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे। प्रस्तावाची एक प्रत व विधिमंडळाचे स्मृतिपत्र शोकाकुल कुटुंबियांकडे पाठवण्यात येईल।